साथियों नमस्कार, मैं नंद कुमार पाठक SRP श्रावस्ती आज 3 जून का प्रश्न आपके साथ साझा कर रहा हूं। इन प्रश्नों के साझा करने का उद्देश्य मात्र मेरा यह है कि हम अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय कैसे बनाएं, हम अपने जनपद को प्रेरक जनपद कैसे बनाएं, हम अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक कैसे बनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह प्रश्न गतिविधि की समझ पर आधारित है और इससे गतिविधि को समझने में आपकी समझ और गहरी होगी। क्या आप मानते हैं कि बच्चों के शिक्षण अधिगम स्तर को बढ़ाने में गतिविधि युक्त शिक्षण प्रभावी हो सकता है और इससे कुछ नया सीखने का अवसर भी मिलता है? चलिए कुछ नया करते हैं। एक अध्यापक ने अपने कक्षा 4 के एक बच्चे के जन्मदिन को मनाने का एक तरीका निकाला। उन्होंने पूरे क्लास में उस बच्चे की तरफ से सभी बच्चों को टॉफ़ी वितरित कर जन्मदिन की बधाई दी। फिर उन्होंने बच्चे का नाम ब्लैक बोर्ड पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखकर सभी बच्चों को निर्देश दिया कि आप सबको इनके नाम के प्रत्येक अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों की रचना करना है और हिंदी में उसका मतलब भी बताना है। उदाहरण के लिए यदि बच्चे का नाम राम कुमार है तो इस खेल की शुरुआत R से की जाएगी। क्लास के किसी बच्चे ने इसका जवाब दिया रोज मतलब गुलाब, और उसने आकर ब्लैक बोर्ड पर इसे लिख भी दिया। इस पूरे घटनाक्रम में अध्यापक ने निर्देश दिया था कि जो शब्द ब्लैक बोर्ड पर एक बार लिख दिया जाएगा, अन्य कोई बच्चा उससे अलग शब्द ही सोचकर लिखेगा। इसके लिए बच्चे पुस्तक की भी मदद ले सकते हैं। जब पूरे क्लास के बच्चों ने R शब्द की व्याख्या कर ली तो फिर शुरुआत A शब्द से हुआ, उसके बाद यम शब्द से हुआ। इस प्रकार एक एक शब्द को लेकर के इस पूरे खेल की शुरुआत होती है और अंत तक ये खेल चलता है। अब आपके सामने प्रश्न है। पहला प्रश्न है, क्या अध्यापक का उपरोक्त कार्यक्रम गतिविधि की श्रेणी में आता है? अगर आपको गतिविधि की अच्छी समझ है तो आप ये बता सकते हैं कि अध्यापक के द्वारा यह जो कार्यक्रम चलाया गया बच्चों के बीच में, यह गतिविधि की श्रेणी में आता है या नहीं। प्रश्न नंबर 2 है कि यदि यह गतिविधि है तो बताएं कि इसके किस किस चरण में गतिविधि के चारों चरण पूर्ण हो रहे हैं, अर्थात अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष का प्रयोग आपको कहाँ कहाँ परिलक्षित हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी गतिविधि 4 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है अनुभव, दूसरा चरण है चिंतन, तीसरा चरण है अनुप्रयोग और चौथा चरण है निष्कर्ष। तो ये चारों चरण, ये जो अध्यापक के द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है, इसमें कहाँ कहाँ परिलक्षित हो रहे हैं। और प्रश्न नंबर 3 है कि आप उपरोक्त चारों चरणों के लिए कक्षा 4 के छात्रों को कितना समय देना उपयुक्त समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चारों चरण के लिए अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग समय निर्धारित है, तो कक्षा 4 के लिए आप कितना समय इन बच्चों को देना उपयुक्त समझते हैं। साथियों, जब खुदा पूछेगा महशर में कि क्या किए थे दुनिया में, जब खुदा पूछेगा महशर में कि क्या किए थे दुनिया में, तो मैं कह दूंगा कि मैं शिक्षा पर ईमान लाया था। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा प्रश्न अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर अपना उत्तर दें और हमें लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।